तो हम ये बनाने लगे हैं पहले ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम से। बेसिक सैलरी 40 लाख, तो ये बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल। सैलरी इनकम निकालेंगे पहले। बेसिक सैलरी 40 lakhs ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में। डी HRA मिला है, और HRA न्यू टैक्सेशन रिजाइम में फुल्ली टैक्सेबल होता है, और ओल्ड वाले में एग्जम्पशन दे रखी है 60,000। 90 मिला था, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 90,000 मिला था, माइनस जितना एग्जाम्प्ट है। न्यू में एग्जाम्प्ट होता ही नहीं। 60,000, इट इज गोइंग टू बी 30,000 टैक्सेबल। इट इज ओल्ड ओल्ड कर रहे हैं पहले। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कार एंड ड्राइवर फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए लिमिटेड, ये कंसीडर नहीं करते। जब कंपनी की कार हो, आधी घर के लिए आधी ऑफिस के लिए मिली हो, तो मोटर कार छोटी है तो 1,800 रुपये पर मंथ, बड़ी है तो 2,400 रुपये पर मंथ। आधी घर के लिए आधी ऑफिस के लिए 21,600। और ड्राइवर भी मिला है, तो ये परक्विजिट की वैल्यूएशन चेंज नहीं हुई है, ये सेम है। ड्राइवर भी मिला है, तो ड्राइवर के हम अलग से 900 रुपये जोड़ देंगे। 900 इंटू 12 प्लस 800। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, पर मैंने अलग अलग करके लिख के दिखाया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कन्वेंस अलाउंस। ये सारे जितने सेव्ड पोर्शन वाले हैं वो आगे बेटा हमारे पास। अमाउंट ऑफ अलाउंस 60,000 है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दिस इज 59,000। कन्वेंस अलाउंस मिला है, और कन्वेंस अलाउंस की लिमिट दोनों में सेम है। कन्वेंस अलाउंस दोनों में मिलेगा। तो मैं अभी ओल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ओल्ड में भी यही प्रोविजन है, न्यू में भी यही प्रोविजन है। उधर भी करेंगे 60,000 माइनस 59,000, तो ये बेटा हमारा 1,000 विल बी टैक्सेबल। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रीपेड फूड वोचर्स। ये ओल्ड में 50 रुपए पर डे एग्जाम्प्ट है। तो फूड ईटिंग ज्वाइंट वोचर्स, ईटिंग ज्वाइंट वोचर्स, कूपन्स जो मर्जी कह लें, 50 रुपीज पर वोचर तक एग्जाम्प्ट है, पर कूपन तक 50 रुपीज पर कूपन, मल्टीप्लाइड बाय 300 डेज। ये ओल्ड में एग्जाम्प्ट है, नील आ गया ये। देन इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। 195 मिला है, 180 इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन दिस, तो ये भी दोनों में एग्जाम्प्ट है। LTC 195,000 मिला, माइनस 180,000 एग्जाम्प्ट है, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 15,000। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास लीव ट्रेवल कंसेशन। NPC कंट्रीब्यूशन बाय ए लिमिटेड, कंपनी कर रही है 12% ऑफ बेसिक सैलरी 480, ये ऐड होएगा बेटा, दोनों भी उसमें ऐड होता है। NPC NPS कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी, एम्प्लॉयर जो मर्जी लिख लें इसको। कितना आ गया ये 4,80,000। इसकी डिडक्शन भी मिलेगी नीचे, वो भी देंगे बेटा हम, 4,80,000। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ गया हमारे पास पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। अगर एम्प्लॉय ने पेमेंट करी है प्रोफेशनल टैक्स की, तो डिडक्शन मिलती है, ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलती। तो अब इसको जोड़ लेते हैं बेटा, ये सारा जोड़कर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी टेकन एज ग्रॉस सैलरी। तो हम इसको जोड़ लेते हैं बेटा, और हमारे पास ये आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। टोटल करेंगे इसका। अब बेटा इसमें हम माइनस कर देंगे डिडक्शंस, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में तो 3 डिडक्शंस हैं, नई वाली में सिर्फ एक ही डिडक्शन है। तो पहली आ गई बेटा 16(1)(a) की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये हमें मिलेगी 50,000, न्यू में भी इतनी ही है। और दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होती है। 16(3) की मिलेगी। 16(3) की डिडक्शन है
दैट इज प्रोफेशनल टैक्स की, दैट इज 2000। ये आ गया। तो अब हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो सैलरी इनकम आ जाएगी बेटा। सैलरी इनकम आ गई हमारी। ये टोटल कर देंगे बेटा लेस करके 45,06,400। ये सैलरी इनकम आ गई। अब इसके बाद बेटा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देख रहे हैं बेटा, लिखी हुई है इसने, कैलकुलेटेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड 105 का लॉस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी 60,000 की इनकम है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सी लेट आउट 80,000 का लॉस है। तो हम ये यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, इसके नीचे बना लेते हैं एक टेबल, और उस टेबल में हम ये सारी वर्किंग करेंगे बेटा। तो ये टेबल बन गया जी यहाँ पर ही। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, इससे 105 का लॉस था। फिर बेटा नेक्स्ट में चलते हैं। तो लेट आउट हाउस है, इसमें 60,000 का प्रॉफिट आई थिंक। हाँ, और दूसरे में 80,000 का लॉस है। 60,000 और इसमें 80,000 का लॉस है। तो ये लॉसेस हमारे चले गए बाहर, सारा नेट इफेक्ट करके ये नेगेटिव आ गया बेटा 125। ये 125,000 हम सैलरी में से एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने वहां न्यू टैक्सेशन रिजाइम बनानी है बेटा। इसके बाद चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट में, आगे हमारे पास अदर सोर्सेज भी होंगे इसके। सेविंग बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय माइनर सन ऑफ एक्स, माइनर की इनकम उसके फादर में क्लब होएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माइन इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन, 800 रुपये मिला। और इसमें 800 रुपये की एग्जाम्शन भी मिलती है, आप जानते हैं 1500 तक की एग्जाम्शन होती है। क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हुआ है, और क्लबिंग में ये प्रोविजन है कि ये माइनर की इनकम उसके फादर की इनकम में जुड़ेगी। ये नील हो गया, चाहे अंदर कर लें सारा, बाहर बाद में निकाल लेंगे। तो हमने फिर उसके दूसरे माइनर डॉटर का भी है, उसका भी ऐसे ही करना है, उसका 2000 है। इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर डॉटर, ये 2000 मिला है। मैक्सिमम अलाउड होती है 1500 इसमें, तो वो दे दी बेटा 500 विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, 28,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दिस इज 28,000। ये आ गया। एटीटीटीए की डिडक्शन मिलेगी ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम्प्ट होता है बेटा, ये रहेगा, दोनों में एग्जाम्प्ट होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एग्जाम्प्ट है। इसके बाद जो भी मर्जी अमाउंट हो, अमाउंट भी लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना SSY लिखते हैं शॉर्टकट, एग्जाम्प्टेड। ये सारे बेटा जोड़कर हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 28,500। अब बेटा ये सारा करके हम इसको लिखेंगे 45,06,400 माइनस 125,000 प्लस 28,500। ये आ गया 44,099,900 ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद इसको डिडक्शंस भी मिलेंगी, डिडक्शंस के लिए भी उसने क्या कि दो डिडक्शन।
तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, 80E, 80EE, 80EEB एंड 80G कैलकुलेटेड दी हैं, ताकि सिर्फ आप उस पर ऊपर कंसंट्रेट कर सकें जो हमारी देने वाली डिडक्शन है। तो हम डिडक्शंस लिखेंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। इसके नीचे बेटा मैं अपना फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ही देनी है। जिसमें अलाउड नहीं होएगी उधर बाहर लिख देंगे, पर इसकी जो जो इस वाली देनी है वो इसी के अंदर लिखेंगे बेटा हम, जितनी भी देनी है हमने डिडक्शंस। ये लो ये लिख दी। अब यहाँ पर हम सेक्शन वाइज डिडक्शन लिखते चले जाएंगे। अंडर सेक्शन 80C की बात करते हैं पहले। ठीक है जी। 80C में क्या डिडक्शन है, देखो क्या क्या उसने कंट्रीब्यूट करा है। 80C में उसकी कंट्रीब्यूशन अपनी, हाँ एनपीसी एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एक्स कितनी करी है उसने बेटा, 4 लाख। पीपीएफ कंट्रीब्यूशन दिया उसने 20,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज, इसको दिया उसने 4 लाख, सॉरी ये 20,000 है। और फिर उसने लिखी है एनपीसी एनपीएस कंट्रीब्यूशन, एनपीएस न्यू पेंशन, इट इज 4 लाख। लेकिन बेटा ये मैक्सिमम अलाउड कितनी होएगी, इट कैन नॉट बी एक्सेड टू ₹1,50,000। फिर बेटा ये जो बच गई उसकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, इसकी फिर आगे डिडक्शन मिलती है 80 सीसी। अगर आप इसको इसमें नहीं लेना चाहते, जो एनपीएस की कंट्रीब्यूशन है यहाँ से हटा भी सकते हो। तो ये 20,000 है, सॉरी सॉरी ये 20,000 है। और फिर दूसरे यहाँ पर लिख सकते हो अंडर सेक्शन 80CCD1 एनपीएस कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी लिख सकते हो, वहां ना लिखना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5 लाख ही मिलेगा। कंट्रीब्यूशन 4 लाख है ये, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा आप जानते हैं, 1.5 लाख। इन दोनों को मिलाकर 1.5 लाख है बेटा। द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर दिस हेड इज 1,50,000 दोनों की। इसमें 80C, 80CCC एंड 80CCD सारे मिलाकर 1.5 लाख है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये बेटा ये है इसका, ये देखें आप पेज, ये रही हमारी, ये आ गई हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस। LIC प्रीमियम ये सारा जो पे करा ये 1.5 लाख। ये 80CCD की वन की जो इंडिविजुअल ने पेमेंट मेड टू टुवर्ड्स अटल पेंशन योजना, और दिस मैक्सिमम अप टू 10% लेते हैं जी हम इसमें। तो 10% ऑफ सैलरी तो 40 लाख है, 40 लाख का 10% निकालते हैं तो 4 लाख ही करी हुई, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो ये बेटा हमारी आ गई, ये मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगी इन सबको मिलाकर, 80C को भी और 80CCD को भी मिलाकर ये हमारी टोटल 1.5 लाख मिलनी है बेटा, मैक्सिमम अप टू ₹150। ये मैंने पूरी दे दी है 150। आगे उसके बाद जो इसकी बाकी कंट्रीब्यूशन रहेगी 1.5 लाख के बाद, उसको हम दूसरे में ले लेंगे 80CCD1B में सेक्शन। इसी इसी डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, यही जो बच गई है, 4 लाख कंट्रीब्यूट किया ना उसने, तो 1.5 लाख की कंट्रीब्यूशन मिली, बाकी 2.5 बच गई, 2.5 में से 20 वो भी निकाल दो, 2.30 बच गई। तो 2.30 में से जो मिलेगी 1B में ये भी मिलेगी, एनपीसी कंट्रीब्यूशन बाय दी एम्प्लॉय, न्यू न्यू रिजीम में, दैट विल बी मैक्सिमम अप टू ₹50,000। ये भी मैक्सिमम लिमिट दे रहा हूँ बेटा, 50,000 मैक्सिमम है, ये लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसकी मैक्सिमम लिमिट दी है। और जो एम्प्लॉयर करता है वो अलग मिलेगी, अंडर सेक्शन 80। ये न्यू न्यू टैक्सेशन रिजाइम में भी अलाउड है एम्प्लॉयर वाली, लेकिन जो न्यू है उसमें बताता हूँ, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर
न्यू में 14% ऑफ सैलरी वन है, इसमें 12% है, सॉरी 10% है। 10% ऑफ सैलरी मैक्सिमम लिमिट है ये, पूरी दी है बेटा मैक्सिमम लिमिट। तो 40 लाख है बेटा हमारी ये। 40 लाख का 10% कितना हो गया? 4 लाख। और इसने कंट्रीब्यूशन करी है एम्प्लॉयर ने 480 ईयर। एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय ए लिमिटेड 12% ऑफ बेसिक सैलरी 480 करी है, लेकिन हम इसको देंगे कितनी? 10% ही देंगे, दैट विल बी 4 लाख ओनली। अब जो बाकी रहेगी 80 टीटीए देंगे। 80 टीटीए देने से पहले एक जो इसने लिखी है वो दे देते हैं, 80 डी, 80 ई, 80 ई ए, 80 ई बी, 3,14,400 ये मिलती रहेंगी। ये ओल्ड में ही मिलेंगी। तो ये आ जाएगी अंडर सेक्शन 80 डी, 80 ई, 80 ई ए, सारी इकट्ठे लिख देते हैं, 80 ई बी एंड 80 जी, सारी दी मिल गई हैं बेटा इकट्ठी, एक ही बार में दे दिया हमने। तो इसको हमने और आगे नहीं बढ़ा रहे इसको। इसके बाद अंडर सेक्शन 80 टीटीए, ये होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स। ये इसका टोटल है 28,000, बट मैक्सिमम अप टू ₹10,000, मैक्सिमम लिमिट इज 10,000। तो ये सारी डिडक्शंस का टोटल करके हम इसको लेस कर देंगे। ये मैक्सिमम लिमिट है 10,000। ये मैक्सिमम लिमिट दी है बेटा, ये सारे जोड़ लो बेटा। 2 लाख और 4, 6, 9,24,400। ये बेटा सारी जोड़ ली हमने, 9,24,400। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब हम इसको आगे आगे देंगे। ये डिडक्शंस आ गई बेटा, ये डिडक्शंस चली गई हमारे पास, और अब हम ये टोटल इनकम पर आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 44,09,900 माइनस 9,24,400, 34,85,500। फिर इसके ऊपर पुराने टैक्स रेट लगेंगे बेटा जो हम लगा रहे थे पहले, नॉर्मल टैक्स स्लैब, और इस पे जब नवी लगाएंगे तो नवे टैक्स रिजाइम्स लगाएंगे। कि फटाफट हम कर लें। चलो बेटा देखो, बेसिक सैलरी ये हमारी पूरी आ जाएगी 40 लैक्स, ये तो दोनों में फुल टैक्सेबल होती है, न्यू में भी इतनी है। HRA यहाँ पर फुली टैक्सेबल है, नो डिडक्शन फॉर HRA। मोटर कार सेम रहेगा 21,600 और 10,800 फॉर द ड्राइवर। कन्वेंस अलाउंस सेम रहेगी 1,000। LTC, ये ईटिंग जॉइंट वोचर यहाँ पर पूरा आ जाएगा 15,000, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है। LTC भी पूरा आ जाएगा 1,95,000, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन 4,80,000, ये भी आ जाएगा। तो ये सारे पूरी की पूरी लिख लिए। और इसका टोटल कर लेंगे बेटा हम। टोटल करके जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट विल बी 48,13,400, 48,13,400। फिर इसमें से बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 5,000, ये वाली नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, एनए लिख देते हैं, नॉट अलाउड, नॉट एप्लीकेबल। तो ये 50,000 बेटा ये चला गया हमारे पास। तो 47,63, 400। फिर बेटा ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का लॉस इसमें नहीं आता,
जो न्यू टैक्सेशन रिजाइम है उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का लॉस इज नॉट एडजस्टेबल, सिर्फ ओल्ड में एडजस्टेबल है बेटा ये। दिस लॉस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस लेते ही नहीं है। तो ये होएगा 20,000 लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। ये 20,000 हमारे पास आ गया लॉस, ठीक है, लेट आउट हाउस का। लेकिन न्यू में वो कहता है कि आपका ये एडजस्ट नहीं होएगा, इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड। तो ये नील हो गया, ये भी नेक्स्ट ईयर जाएगा, अपने हेड में से सेट ऑफ होएगा। फिर हमारे पास आ गया ये अदर इनकम्स, ये 1,500 वाली एग्जाम्पशन हटा ली गई है, तो ये फुली टैक्सेबल हो जाएंगी। माइनर चाइल्ड की इनकम 800, माइनर डॉटर की इनकम 2,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 28,000, ये फुली टैक्सेबल। एग्जाम्प्टेड ये नहीं, ये दोनों में एग्जाम्प्टेड है, ये वाला इसमें भी एग्जाम्प्टेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से एग्जाम्प्टेड है। फिर ये टोटल कर लेते हैं, उल्टा जीटीआई आ जाएगी 47,94,200, 47 लाख, सॉरी। तो ये आ गया बेटा। अब डिडक्शन जो मिलेंगी वो बड़े ध्यान से देखना, 80C वाली नहीं मिलेगी, 80CCD1 ये भी नहीं मिलेगी, 80CCD1 भी ये 50,000 मिलती रहेगी। ये दोनों में अलाउड है 50,000, मैं रेड कर दूंगा इनको जो दोनों में अलाउड होंगी, ठीक है बेटा। और ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन इसमें 10% है, लेकिन जो दूसरे वाले में न्यू वाले में 14% अलाउड है अंडर न्यू टैक्सेशन रिजाइम, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे को आ जाएगी 480, मैक्सिमम 480 जमा कराया, 14% नहीं 12 कराया उसने, तो 480 ये मिल जाएगी। 530 की एग्जाम्पशन चली गई। 4264, 200 ये आ गया बेटा। अब इसके ऊपर जो लगानी है बेटा न्यू टैक्सेशन वो लगानी है बेटा। क्या लगानी है बेटा, आपने न्यू लगानी है, इसमें टैक्स जो लगाना है वो पुराने वाला टैक्स नहीं लगेगा इसमें। इसमें लगेगा फर्स्ट 3 लाख पे नील, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख आएगा उस पर 10%, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख आएगा उस पर 15%, फिर नेक्स्ट पे 20%, और फिर जब 15 लाख से ऊपर हो जाएगी इनकम, जो भी जितना भी रिमेनिंग रह जाएगा उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये सारा करके उसके बाद सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि 50 लाख से कम है, अदरवाइज सरचार्ज भी लगता। और वो सरचार्ज वो ऊपर रेट लिखे हैं बेटा, मैं वो दिखा देता हूँ, ये वाले रेट्स आप देख रहे हैं, ये वाले रेट लग जाएंगे। और इसके बाद रिबेट भी नहीं लगेगी क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो रिबेट इज नॉट अलाउड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज सरचार्ज, वो लगेगा एजुकेशन सेस लगेगा 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो दोनों में टैक्स निकाल देंगे। मैं इसकी पीडीएफ आपको बनाकर भेज दूंगा क्योंकि इसमें सारा बना आएगा आपके पास। तो बेटा वो एटीसी की मेरे ख्याल उसमें मिस हो गई थी, वो करा रहा हूँ बेटा। एटीसी में पीपीएफ की कंट्रीब्यूशन दी बेटा हमने 20,000, ये आप देख रहे हैं 20,000 की हमने कंट्रीब्यूशन करी पीपीएफ में, वो लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये लिख ली। जो उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है एनपीएस की कंट्रीब्यूशन, ये 80CC D1 में लिख ली। इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख, क्योंकि वो 80CC की लिमिट है। 80C, 80CCC और 80CC D1 मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये 1.5 लाख कर दी। जो उसकी बाकी कंट्रीब्यूशन एनपीएस 1B में मान ली गई है, वो 50,000 की डिडक्शन और दे दिया बेटा उसको, ये 80CCD1B में मिलेगी। 1.5 लाख तक यहाँ मिलती है, और 1.5 लाख के बाद 50,000 यहाँ मिल जाती है, तो मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिल सकती है दोनों को मिलाकर। फिर जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कराई है, तो पहले लिमिट 10% ऑफ सैलरी थी पुराने वाली में, न्यू वाली में बढ़ा दी है, 14% कर दी है। तो ये 4,80,000 जमा कराया एम्प्लॉयर ने, तो 4,80,000 का 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 10% ऑफ सैलरी 40 लाख की सैलरी है, तो 40 लाख का 10% ये कर दिया। ये गिवन ही 80C DDD सारा कुछ गिवन था, ये हमने एज इट इज कॉपी कर ली।
और 80 टीटीए की मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है उसकी 10,000 की। ये सारी डिडक्शंस का टोटल करके यहाँ लिख दिया। ये भी ध्यान रखना होता है, रेगुलर इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेगुलर इनकम निकालते हैं जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कैजुअल इनकम, तो इसमें तो है ही नहीं, तो यही रेगुलर इनकम है। तो ये पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये आगे बेटा हमारे पास। तो ये जो बच गया है दिस इज नोन एज टोटल इनकम। इधर और इधर में फर्क है, इसमें ओल्ड टैक्स रेट लगेंगे, इसमें न्यू टैक्स रेट लगेंगे, बाकी होल प्रोसीजर विल रिमेन दी सेम।